बालेंद्र की सत्ता संभालने के अगले दिन नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली गिरफ्तार। जी हाँ, ये बड़ी ज़बरदस्त खबर है। पुलिस ने सीपीएम यूएमएल के अध्यक्ष ओली को भक्तपुर जिले के गुंडू इलाके में से सुबह तड़के गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के विरोध में सड़कों पर प्रदर्शन हुआ है। ओली की गिरफ्तारी को नेपाल के कम्युनिस्ट पार्टी ने राजनीतिक प्रतिरोध बताया है, जबकि बालेंद्र शाह ने कहा है कि कानून अपना काम कर रहा है। बहरहाल उनकी गिरफ्तारी के बाद पूरे देश में तनाव व्याप्त है। सीपीएम यूएमएल के कार्यकर्ताओं और छात्र संगठनों ने काठमांडू के माइती घर, मंडला और छापा सहित देश के विभिन्न हिस्सों में टायर जलाकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने जांच रिपोर्ट की प्रतियां भी जलाई। उन्होंने ओली की तत्काल रिहाई की मांग करते हुए कहा है कि उनकी गिरफ्तारी का कोई ठोस आधार नहीं है। तो ये है मेन बात। नेपाल की राजनीति में शनिवार को उस समय बड़ा भूचाल आ गया जब नवनियुक्त प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री और सीपीएम यूएमएल के अध्यक्ष केपी शर्मा ओली को गिरफ्तार कर लिया। यह कार्रवाई पिछले साल हुए जेएनजी विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुए दमन और मौतों की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई। पुलिस ने ओली के भक्तपुर जिले के गुंडू इलाके में सुबह तड़के गिरफ्तार किया। इसके बाद उन्हें स्वास्थ्य जांच के लिए त्रिभुवन यूनिवर्सिटी टीचिंग हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टरों के अनुसार हृदय और गुर्दे संबंधी समस्याओं के कारण उन्हें अस्पताल में भर्ती किया गया है। ओली के साथ साथ पूर्व गृह मंत्री और नेपाली कांग्रेस के नेता रमेश लेखक को भी उनके आवास से गिरफ्तार किया गया है। इन दोनों नेताओं पर आरोप है कि पिछले साल 8 और 9 सितंबर को हुए जेएनजी आंदोलन की कुचलने में उनकी मुख्य भूमिका थी। उस हिंसक कार्रवाई में लगभग 2 दर्जन युवाओं सहित कुल 76 लोगों की जान गई थी। 76 ही दिखा रहे हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा गए थे। पुलिस के अनुसार शनिवार को अवकाश होने के कारण दोनों नेताओं को रविवार को काठमांडू जिला अस्पताल में पेश किया जाएगा, जिसके बाद मामले की औपचारिक जांच शुरू होगी। हाल ही में गठित बालेंद्र शाह सरकार ने शुक्रवार को अपनी पहली कैबिनेट बैठक में जांच आयोग की सिफारिशों को तत्काल लागू करने का फैसला किया, जिसमें इन नेताओं के खिलाफ आपराधिक मामला चलाने की बात कही गई थी। गृह मंत्री सुधन गुरुंग ने इंटरनेट मीडिया पर इस कार्रवाई की पुष्टि करते हुए लिखा है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है। यह किसी से बदला लेना नहीं, बल्कि न्याय की शुरुआत है। आयोग ने इस अपराध के लिए 3 से 10 साल तक की जेल की सज़ा की सिफारिश की है। तो इस प्रकार से ये कानून ठीक उसी प्रकार से जैसे कि एक पार्टी आई और दूसरी पार्टी ने उसको जेल में डाल दिया। तो ये एक अव्यवस्था वाली सिचुएशन है। ऐसी स्थिति में बालेंद्र शाह के लिए वो इस समस्या को कैसे झेलते हैं बालेंद्र शाह जी, ये अब ताकि नेपाल देश की परेशानी भी ना हो और उसका विदेश से संबंध भी ठीक ठाक रहे, और साथ ही ओली साहब की जो गिरफ्तारी है उस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे, इस पर भी ध्यान दें। भारत के साथ मिलकर काम करने को उत्सुक हैं बालेंद्र शाह। जी हाँ, भारत उनका पड़ोसी देश है और रोटी बेटी का साथ है, तो ये ज़रूरी है कि भारत और नेपाल का संबंध साथ ही रहे। विरोधी प्रदर्शनों के बाद नई शुरुआत हुई है। बालेंद्र शाह भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के खिलाफ युवाओं के नेतृत्व वाले जेएनजी आंदोलन के बाद निर्वाचित होने वाले पहले लोकतांत्रिक प्रधानमंत्री हैं। गौरतलब है कि पिछले साल सितंबर में ओली सरकार के गिरने के बाद देश में बड़े पैमाने पर हिंसा और इंटरनेट मीडिया बैन जैसे हालात पैदा हुए थे, जिसे ख़त्म कर शाह ने सत्ता की कमान संभाली है। तो इंटरनेट मीडिया बैन
जैसी हालत हुई थी, इसके बाद ही बालेन शाह जी आए हैं। नेपाल के नवनिर्वाचित प्रधानमंत्री बालेन शाह ने कार्यभार संभालते ही भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाई पर ले जाने की प्रतिबद्धता दोहराई है। शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दी गई शुभकामनाओं पर आभार जताते हुए शाह ने कहा है कि वे भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं। बहुआयामी रिश्तों को मिलेगी मजबूती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को बालेन शाह को बधाई देते हुए साझा हितों और भारत नेपाल संबंधों को आगे बढ़ाने की बात कही थी। इसके जवाब में नेपाल के प्रधानमंत्री कार्यालय में इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद पीएम मोदी। मैं अपने लोगों को साझा समृद्धि के लिए अपने देश के बीच बहुआयामी संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार हूँ। रणनीतिक और आर्थिक महत्व। भारत के लिए नेपाल रणनीतिक और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वहीं भू आबद्ध यानी लैंडलॉक्ड देश होने के कारण नेपाल वस्तुओं और सेवाओं के परिवहन के लिए पूरी तरह भारत पर निर्भर है। भारत की समुद्र तक पहुंच भारत के माध्यम से ही संभव है और वह अपनी अधिकांश ज़रूरतों का आयात भारत के जरिए ही करता है। जी हाँ, तो ये बात सही है कि भारत ही उसके ऊपर करता है, लेकिन बालेन शाह चूँकि इंजीनियर हैं तो उनको ये उम्मीद हम करते हैं कि कुछ जागरूक युवा जो कि इंजीनियर की काम कर सकते हों, अगर उनसे जगह जगह पर डैम बना दिए जाएँ जिससे कि बिजली उत्पादन वहीं का वहीं हो जाए, तो ये बालेन शाह के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त काम होगा। क्योंकि नेपाल की नदियों में बहुत तेज़ बहाव है, उस बहाव का बहुत अच्छा फ़ायदा उठाया जा सकता है। ये ज़रूरी नहीं है कि बांध बना करके ही बिजली बनाई जाए, उसके अलावा जो कई सारे मेथड जिसकी वजह से बिजली बनाई जाती हैं, उसका इस्तेमाल करते हुए अगर बालेन शाह जी चाहें और उनके जो जो उनके सहयोगी और जो जैन जी आंदोलन में पार्टिसिपेट करने वाले जो योग्य लोग हैं, अगर वो चाहें तो अच्छी खासी बिजली पैदा कर सकते हैं और उस बिजली का उपयोग उद्योग धंधों को बनाने में और साथ ही भारत और नेपाल के बीच में संबंध अच्छा करने में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे कि नेपाल मजबूत होगा। इसके साथ ही अगर वो बालेन शाह चाहें तो भारत के साथ एक डील के तहत कोस्टल रीजन से जल्दी जोड़ने की कोशिश करें, जिससे कि नेपाल काफ़ी तेज़ी से तरक्की कर सके और उसी से ही नेपाल की तरक्की संभव है कि वो कम से कम एक ऐसे रेल मार्ग से सीधा कोस्टल रीजन यानी कोलकाता से जुड़ सकें, जिससे कि नेपाल की आर्थिक स्थिति ठीक हो। तो सबसे ज़रूरी है इसमें ऊर्जा संकट के द्वारा दूर करना और दूसरा व्यापार के लिए एक सुगम रास्ता ढूंढना। हमारी ओर से समीक्षा यही है कि बालेन शाह का रिकॉर्ड अच्छा रहे और वो देश के लिए अच्छा काम कर सकें, उससे भारत और नेपाल के बीच में संबंध अच्छा रहेगा। समीक्षा कैसी लगी कृपया कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।